Creators Academy. Dreams don't work unless you do. Like and share a video. For more information, subscribe to our channel and click the bell icon. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्रिएटर्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं कुछ न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के। मैंने जो बुक फॉलो की हुई है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, जिसका नाम है B.L. धीराजा, ये उसका ऑथर है। उसकी जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वो मैं डिस्कस करूंगा जो अनसॉल्व्ड है। बाकी तो आपको एग्जांपल्स में उसके सॉल्व मिल जाएंगे। अगर आपको वो बुक चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आपको बुक PDF की फॉर्म में दे दी जाएगी या उसका लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स चैप्टर 25, प्रॉब्लम 1 फॉर द सीरीज पैरेलल फीडबैक एम्पलीफायर शोन इन फिग। ये जो फिगर दी हुई है, कैलकुलेट हमने फाइंड करना है सीरीज पैरेलल में फीडबैक जो हमें दिया हुआ है एम्पलीफायर की जो डायग्राम है उसमें से हमने फाइंड करना है ओपन लूप गेन, गेन ऑफ फीडबैक लूप, क्लोज्ड लूप गेन, सैक्रिफाइस फैक्टर। मैं आपको ये सारे टॉपिक तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ये फिगर दी हुई है और आपको नजर भी आ रहा है, हमने सबसे पहले इसका ओपन लूप गेन फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला कुछ यूं किया जाता है कि ये वाला इज इक्वल्स टू आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल। इस ओपन लूप गेन मतलब कि एक ऐसा लूप ओपन है जिसमें से हमने फाइंड करना है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल। जैसा कि ये फिगर में दिखाया जा रहा है कि आउटपुट हमारे पास 1 वाट है और इनपुट हमारे पास है 1 माइक्रोवाट। सिंस 1 माइक्रोवाट गोज इनटू द एम्पलीफायर में जा रहा है एंड 1 वाट कम्स आउट, मतलब कि ये एम्पलीफायर करके 1 माइक्रोवाट को 1 वाट में कन्वर्ट कर रहा है। ये हमने ओपन लूप गेन फाइंड करना है। आउटपुट हमने 1 वाट देना है और नीचे 1 माइक्रो एम्पियर से डिवाइड करना है। एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। ये हमने इसकी फाइंड करनी है। डिवाइड करके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ओपन लूप गेन का 10⁻⁶। ये 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। फिर उसके बाद हमने इसका गेन ऑफ फीडबैक लूप। The feedback network is being divided by the output voltages of 1 watt. इसके हर कुछ चीज़ों के इधर डिफरेंट मेथड है, मैंने सबसे इजी मेथड यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद ये जो गेन है ना, इसको हम कहते हैं बेसिकली ये जो बीटा की वैल्यू है कि हमारे पास क्या हासिल हुआ है। इसका फार्मूला होता है VF डिवाइडेड बाई V0। मतलब कि ये जो गेन निकल रहा है ना, ये इनपुट एक किस्म का समझ लें और ये आउटपुट समझ लें। बिल्कुल वैसे ही है, ये आउटपुट और ये इनपुट। इसको कुछ यूं भी कह देते हैं कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, मतलब इधर से जाके ये इधर से आउटपुट दे रहा है। मतलब कि डिफरेंट तरीके हैं समझने के, पर फार्मूला यही होता है यूज। बस इधर वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब कि इधर सिंबल चेंज हो जाते हैं, बाकी फार्मूला यही यूज होना है। हमने ये जो इधर इनपुट आ रहा है वो है हमारे पास 25 एम वाट मीटर वाट, और जो है आउटपुट है वो 1 वाट है। हमने ये इसको कन्वर्ट करना है। ये मीटर की वैल्यू होती है 10⁻³ और 1 वाट से इसको डिवाइड कर देना है, इसकी वैल्यू ये आ जानी है गेन ऑफ फीडबैक की। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड है क्लोज लूप गेन। सो फॉर एज द फीडबैक एम्पलीफायर कंसर्न इनपुट इज, इसका फॉर्मूला कुछ यूं होता है ए क्लोज्ड इक्वल्स टू ए ओपन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए ओपन फीडबैक। मतलब कि फीडबैक से मल्टीप्लाई करना, ये जो हमें निकाला है। बुक में इन्होंने इसे डिफरेंट मेथड से यूज सॉल्व किया हुआ है, पर उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। मैंने फिर इसको इजी सिंपलेस्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की है, और आप यही मेथड उधर भी अप्लाई करेंगे, सेम आएगा। पहले हमने इधर, क्योंकि 1 प्लस ए बीटा होता है इधर, जिसको हम फीडबैक को कह रहे हैं बीटा और ए को, ये पहले हमने ये नीचे वाले सॉल्व कर लेने हैं। 1 तो वैसे ही आ गया, ए हमने जो ये फाइंड किया है बुक में उन्होंने जो इधर गिवन है वो दिया हुआ है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो ना ही होना है, क्योंकि असल मेथड यही है। ये
आप गूगल पे सर्च कर लें, ये फार्मूला यही दिया होगा, उन्होंने बाय मिस्टेक गलत अपलोड कर दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमने ये ओपन लूप गेन पुट करना है इधर 10⁶ और बीटा पुट करना है, हमारे पास एक वैल्यू आ जानी है। फिर उसके बाद इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई करके ये भी कह सकते हैं कि अगर 1/बीटा किया जाए तो फिर भी ये आंसर सेम ही आएगा इसका। और जो आउटपुट है ये 1 वाट है। हम इधर अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो ए है जो हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ है वो 10⁶ है, और ये जो हमने 1 + a बीटा सॉल्व किया हुआ है वो ये है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ए प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 40। ये क्लोज लूप गेन को हम ए प्राइम से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अगर इसको सिंपलेस्ट मेथड करना है उसका ये भी होता है कि 1/फीडबैक, मतलब कि हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आई है उसको 1/फीडबैक से करेंगे तो आंसर आ जाएगा सेम। ये शॉर्ट फार्मूला है, ये थोड़ा लॉन्ग है, मतलब के सारे स्टेप इधर होते हैं। फिर उसके बाद सेक्रीफाइस फैक्टर जो कि इसी से क्लोज लूप गेन से ही ड्राइव हुआ है, तो ये होता है कि S = a/a'। इसका मतलब होता है ओपन लूप गेन ऊपर लेना है, क्लोज लूप गेन नीचे लेना है। इधर भी सेम यही मतलब है कि ए को हम ओपन कहते हैं और जो ए प्राइम होता है ना उसको हम क्लोज लूप गेन कहते हैं। ये देखें, हमने वो बुक पे उनसे मिस्टेक हो गई हुई है। फिर उसके बाद ओपन लूप गेन में जो हमने ए फाइंड किया हुआ है वो लिखना है, और नीचे क्लोज लूप गेन में ये जो हमारे पास 40 है वो लिखना है, और इसको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर ये आ जाना है। ये यूनिट कट जाते हैं इसलिए इधर कोई यूनिट नहीं मैंने लिखा हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 आती है। अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर। ये ए गिवन है, बीटा गिवन है, वी इनपुट गिवन है। पहले हमने इसका गेन विद फीडबैक, ये जो ओपन लूप और क्लोज लूप है इसको हम गेन विद फीडबैक भी कहते हैं। बस इधर साइन का चेंज होता है, वो इधर अब हमने यूज नहीं करना है इसलिए मैं ये आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। इधर ये फॉर्मूला, ये ए की वैल्यू, ये 1 + बीटा की वैल्यू और ए की वैल्यू इधर पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाना है। इस तरह ही आउटपुट वोल्टेज का एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू ए, ये जो हमने निकाल लिखा हुआ है इधर वो, और मल्टीप्लाई बाय इनपुट वेलोसिटी, उसके वो करेंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। ये हमने ए प्राइम जो ये फाइंड किया वो, और वी वेलोसिटी ये हमने पुट करनी है, और इसका आंसर आ जाना है हमारे पास 200। फिर उसके बाद फीड फैक्टर, मतलब कि बीटा ए जो होता है ना ये वाली रकम, उसको हम फीडबैक फैक्टर भी कहते हैं। हमने फीडबैक का फैक्टर फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। हमने बीटा की वैल्यू पुट करनी है, 0.02 है बीटा की वैल्यू ये। फिर उसके बाद हमने ए की वैल्यू पुट करनी है, ये जो ऊपर दी हुई है गिवन 200 हमने पुट करनी है, इसका आंसर लिख लेना है। फिर फीडबैक वोल्टेज आ गया। फीडबैक वोल्टेज बेसिकली कहते हैं यही होता है ना, फीडबैक जो मैंने अभी बताया फैक्टर जो होता है वो ये होता है, और हमने इधर वोल्टेज निकालनी है। बीटा तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ए को हमने वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना, वोल्टेज प्राइम में। बीटा की वैल्यू वोल्टेज प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, इसका भी आंसर आ जाना है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि एन एम्पलीफायर हैज एन ओपन लूप गेन ऑफ 500 and a feedback of 0.1. If open loop gain changes by 50% due to temperature of 500, जैसे कि मैंने ऊपर भी फार्मूले में बताया था कि ओपन लूप को हम ये कहते हैं 500 डिनोट कर लिया। ओपन लूप गेन को हमने डिनोट कर लिया ये ए के साथ। फिर उसके बाद बीटा जो कि ये है फीडबैक फैक्टर 0.1, और ये जो परसेंटेज है इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं DA/A, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ ये और ये हमारे पास 25% है। ये 25% को आप कैलकुलेटर में करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ यूं आएगी 0.25। फिर उसके बाद हमने क्योंकि इधर लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज, उसके लिए पहले हमें ये फार्मूला रिक्वायर्ड है, और ये फार्मूला जो होता है ये 1/बीटा ए, मतलब कि जो फीडबैक फैक्टर है, और साथ ही ये परसेंटेज।
ये 1 का वैसे आया, बीटा की वैल्यू 0.1 है, ए की वैल्यू 500 है। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे पास आंसर आ जाना है 5 × 10⁻³ इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो ये 0.5 रेशो आंसर होता है इसका। फिर इट इज सीन दैट व्हाइल द एम्पलीफायर गेन चेंजेस बाय 20%, कि अगर एम्पलीफायर चेंज करता है 20% के लिहाज से, द फीडबैक चेंजेस बाय ओनली 0.5%, मतलब कि वो जो चेंज है वो 0.5% से होती है। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ, अगर हम इसमें और इम्प्रूव करें तो उसका ये करना है कि हम 0.5 है, मतलब कि 50 टाइम्स इम्प्रूव होता है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है, एन आरसी कपल एम्पलीफायर हैज अ मिड फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ 400 एंड लोअर एंड अपर 3 decibel frequency of 100 hertz and the tech network with beta is equal to 0.01 is incorporated into the amplifier circuit। हमने ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, उसमें से हमने फाइंड करना गेन विद फीडबैक न्यू बैंडविड्थ। हमारे पास वैल्यूज गिवन है, सेम वही फार्मूला गेन विद फीडबैक का। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ है 400, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। ये अपर और ये मतलब कि ये कितनी रेंज से ये हो रही है। हमने F1 को 100 कह देना और F2 को 10 कह देना है। बीटा गिवन है वैसे ही कि ए की वैल्यू पुट करनी है, 1 की पुट करनी है, 1 वैसे का वैसे रह जाना, बीटा की पुट करनी है और ए की पुट करनी है और इसको मल्टीप्लाई करना है, ये ए प्राइम का आंसर आ जाना है। फिर उसके बाद बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है PW इक्वल्स टू F2 माइनस F1 और B प्राइम W प्राइम इक्वल्स टू F2 प्राइम माइनस F1 प्राइम। पर हमने उस क्वेश्चन को इसने दो डिफरेंट मेथड अप्लाई करने हैं, एक ये वाला और ये BW, ये फॉर्मूला BW प्राइम का ही है। पहले हमने ये BW फाइंड करना है, इसका मतलब होता है बैंडविड्थ, ये भी बैंडविड्थ है। सबसे पहले हमने ये F2 की वैल्यू पुट करनी है, ये जो दी हुई है किलो को कन्वर्ट कर लेना है, इसकी कन्वर्शन होती है 10⁻3। फिर उसके बाद माइनस F1, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका ये आंसर आ जाना है। फिर सेम इसकी, अब ये जो आंसर है इसको इसमें पुट करना है और 1 + a बीटा की वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास कुछ आंसर ये आ जाना। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 15 किलो हर्ट्ज। फिर उसके बाद हमने चेक करना है क्या ये हमारा आंसर ठीक भी है कि नहीं, उसके लिए हमने दोनों को इक्वल रखना है। फिर उसके बाद इधर ए की वैल्यू पुट करनी है, BW की वैल्यू पुट करनी है, फिर ए की, फिर बैंडविड्थ प्राइम की पुट करनी है, ये इक्वल आ गया है, मतलब कि ये हमारा आंसर ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम नंबर 5। इन एन एम्पलीफायर विद कांस्टेंट सिग्नल इनपुट ऑफ 1 watt द आउटपुट फॉल्स फ्रॉम 50 to 25 व्हेन फीडबैक इज अप्लाइड। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट व्हिच इज फीडबैक। इधर हमने तीन चीजें फाइंड करनी है कि फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट, कि हम 1 मतलब कि 1 watt अप्लाई करते हैं, उसका जो आउटपुट होता है पहले जो होता है वो 50 होता है, फिर उसके बाद जब हम फीडबैक अप्लाई करते हैं तो 25 watt हो जाता है। इसमें हमने फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट फाइंड करनी है। फिर उसके बाद इफ ड्यू टू एजिंग द एम्पलीफायर गेन फेल टू 40, मतलब कि जब हम एम्पलीफायर अप्लाई करते हैं तो वो 50 से 40 पे गिर जाता है, फिर आस्ता आस्ता फेस पे आ जाता है। फिर फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन स्टेज गेन, कि मतलब कि ये गेन हमने किया उस पर फिर हमने विदाउट फीडबैक और विद द फीडबैक कनेक्शन फाइंड करना है। गेन विदाउट फीडबैक, इसको हम AV से डिनोट करते हैं, मतलब कि आउटपुट 50 और इनपुट 1, ऐसे करना है, इसकी वैल्यू ये आ जाए। फिर गेन विद फीडबैक, मतलब कि इधर हमने फीडबैक अप्लाई कर दिया है और ये 50 to 25 पे कन्वर्ट हो गया है। फिर 25/1 ये आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है ये जो फ्रैक्शन का आउटपुट का, ये हमारे पास ये होता है। बेसिकली हमने MV को फ्रैक्शन भी कहते हैं, उसको बीटा से भी डिनोट करते हैं, सिंबल जो भी मर्जी हो, पर इसमें हमने ये MV यूज किया हुआ है। MV को बीटा भी कह सकते हैं हम, जैसा कि ऊपर फार्मूले में गिवन है। फिर इसका ये आउटपुट आ गया, ये फीडबैक गेन विद फीडबैक आ गया, ये विदाउट आ गया हमारे पास, क्योंकि दोनों गिवन है हमने इधर पुट करने हैं और MV की वैल्यू निकालनी है जो कि ये होगी 1/50। इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो ये 0.02 आ जाए। फिर उसके बाद विदाउट फीडबैक के, जब फीडबैक नहीं था अप्लाई किया हुआ, तो द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 50, however ड्यू टू एजिंग इट फास्ट टू 40, मतलब कि जब हमने अप्लाई किया तो ये 40 पे कन्वर्ट हो गया। बेसिकली ये जो फार्मूला सिंपल परसेंटेज का फार्मूला है कि स्टार्ट वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू फिर डिवाइड बाय स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लाई 100। स्टार्ट वैल्यू हमारे पास 50 थी, इधर लिख देनी है, उसके बाद 40 पे जो फॉल की है, फिर डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100,
इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20% आ जाएगा। फिर जब हमने फीडबैक अप्लाई करना है, व्हेन द गेन विदाउट फीडबैक वाज 50 द गेन इज 25। कि जब हमने फीडबैक अप्लाई कर दिया तो ये 25 पे कन्वर्ट हो गया। व्हेन फीडबैक इज अप्लाइड नो द गेन विदाउट फीडबैक फॉल्स टू 40, कि विदाउट जो है वो 40 पे करता है। फिर नो गेन विद फीडबैक, इसका फार्मूला ये होता है, ये हमने फाइंड करना है ए वी एफ के विद फीडबैक। ये हमारे पास ए वी गिवन है कि ये जो 40 पे है, और 1 + 40 ये एम वी आ गया 1/50। सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर आ जाना है। फिर हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, वही स्टार्ट वैल्यू 25 थी, फिर ये कन्वर्ट होगी 22 पे, फिर डिवाइड बाय 25 × 100। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर ये आ जाना है। फिर हमारे पास प्रॉब्लम 06 है। When voltage feedback is applied to an amplifier of gain 100, the overall stage gain falls to 50. Calculate the fraction of the output voltage feedback. If this fraction is maintained, calculate the value of the amplifier gain required if the overall stage gain is to be 70/25। ये हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज मतलब कि पहले विदाउट फीडबैक वो है हमारे पास 100, फिर द ओवरऑल स्टेज गेन फॉल्स टू 50, मतलब कि पहले ये थी जब हमने फीडबैक अप्लाई किया तो वो 50 तक पहुंच गई है। फिर वो ये लिखना है। फिर हमने जैसे कि पीछे बताया था कि एम वी को फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज भी कहते हैं। फिर हमने वो फार्मूला इधर लिखना है, ये हमारे पास गिवन है, फीडबैक विदाउट फीडबैक, और एम वी हमने इसका निकाल लेना है बिल्कुल वैसे ही। 100/100 इक्वल होता है 0.01 के। फिर अब दूसरे क्वेश्चन दूसरा पार्ट इसका ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड विद ओवरऑल, मतलब कि हमने अब इधर ए वी फाइंड करना है। ए वी फाइंड करना है, ए वी एफ हमारे पास गिवन है, वो 75 है, ये 75 तक की है। फिर उसके बाद एम वी जो हमने ये निकाला हुआ है, ये सिंपली इस फार्मूले में पुट करना है, ये उधर ले जाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर उसके बाद इसको इधर ले जाना है, ये कॉमन लेना है, ये डिवाइड हो जाना है। बस इतने थे ये इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। अगर आपको कुछ मजीद समझना हो तो कमेंट में कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। शुक्रिया।